हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सामल और आपको मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सामल में स्वागत है। आज मैं आया एक नया टॉपिक लेके जो कि वेल्डिंग मशीन का बारे में है। तो आईजीबीटी का 3 फेज वेल्डिंग मशीन होता है J2 का, उसका ऊपर में एक कंप्लेन आया है जो कि जो दो डिस्प्ले रहता है, एक करंट के लिए रहता है, एक वोल्टेज के लिए रहता है। वो डिस्प्ले में अगर जो रेगुलेटर रहता है वो रेगुलेटर को घुमाने के बाद में जो करंट एडजस्टिंग नॉब रहता है उसको घुमाने के बाद में हमारा करंट नहीं बढ़ रहा है और वोल्टेज भी नहीं बढ़ रहा था। तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम हो सकता है वेल्डिंग मशीन का अंदर में, मैं आपको आज उसका बारे में बताएगा। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए। जैसा कि मैं पहले वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको वेल्डिंग मशीन के पास लेकर चलता हूँ और उसका अंदर में जो पीसीबी में ये प्रॉब्लम आता है वो पीसीबी में कौन सा चीज़ से प्रॉब्लम आता है और क्या करने से प्रॉब्लम सॉल्व होता है मैं आपको बताता हूँ। ये है 3 फेज का वेल्डिंग मशीन, मैं उसको खोल के रखा हूँ आपको दिखाने के लिए, जो कि 3 फेज ARC 400i J2 IGBT का वेल्डिंग मशीन है। इस वेल्डिंग मशीन में कंप्लेन था ये जो वोल्ट मीटर है और जो नीचे का करंट मीटर है, जो करंट आता है वोल्टेज आता है उसको जो एडजस्टिंग नॉब है उसको घुमाने के बाद में भी वो आगे नहीं बढ़ रहा था। उसके लिए जो पीसीबी में ये देखिए पीसीबी है, पीसीबी का अंदर में जो प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ कहाँ से होता है। देखिए अभी हम वो डिस्प्ले को चालू करते हैं पावर सप्लाई देके, देखिए जो वोल्टेज है, जो वोल्टेज जो मीटर में वोल्टेज शो कर रहा है वो 25.5 शो कर रहा है और जो करंट है 161 करंट शो कर रहा है। अगर दोस्तों ये वोल्टेज 25 रहता है तो वेल्डिंग सही से नहीं हो रहा है, तो बढ़ाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। जो पीसीबी है जो उसका अंदर में जो वेल्डिंग मशीन का अंदर में ये देखिए जो पीसीबी है, पीसीबी का अंदर में दो रहता है जो कि ट्रिम्फर्ड पोटेंशियोमीटर बोला जाता है उसको। ट्रिम्फर्ड पोटेंशियोमीटर है वो एक रजिस्टर टाइप का काम करता है, जो कि रेगुलेटर टाइप का काम करता है। उसका अंदर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कंट्रोल करने के लिए, जो वोल्टेज पास करे उसको कंट्रोल करने के लिए, करंट पास करे उसको कंट्रोल करने के लिए ये दोनों काम कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसका एक एडजस्टिंग नॉब रहता है उसका अंदर में, उसको टेस्टर में कुछ भी स्क्रूड्राइवर लगा के उसको अगर क्लॉकवाइज घुमाएगा तो जो वोल्टेज है, देखिए जो वोल्टेज है वो वोल्टेज बढ़ने लगेगा आगे। देखिए दोस्तों अभी मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ, उसको क्लॉकवाइज में वो वोल्टेज बढ़ता है। मशीन में अगर सेम यही प्रॉब्लम आपका आ रहा है तो कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। वो जो पोटेंशियोमीटर रहता है उसको घुमाने के बाद में आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। देखिए हमारे जो वोल्टेज है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। देखिए दोस्तों अभी बढ़ रहा है आगे, हम जैसा क्लॉकवाइज घुमाते जाएंगे वो जो वोल्टेज है वो बढ़ते जाएगा आगे। देखिए अभी ये वोल्टेज बढ़ गया, हमको जितना चाहिए, मान लो हमारा वेल्डिंग होता है 66 पॉइंट समथिंग में, हमारा वेल्डिंग अच्छा से पकड़ता है, हम 66 वोल्ट सेट करके उसको छोड़ देंगे। देखिए अभी हमारा 49 हो गया, 50 के बाद में अभी हम जब 66 हो जाएगा तब हम उसको घुमाना छोड़ देंगे। ये है इंडियन वेल्डिंग मशीन है। इंडियन वेल्डिंग मशीन में जो वो करंट मीटर का जो 3 लीड जाता है जहाँ लगता है, जो कनेक्टर में लीड कनेक्ट होता है वो बगल में दो जो पोटेंशियोमीटर वही बगल में रहता है। देखिए दोस्तों आपको कंफ्यूज होने का कोई ज़रूरत नहीं है, देख लीजिए ध्यान से। अभी करंट 0 है लेकिन अभी बढ़ाने के बाद में भी वो नहीं बढ़ रहा था, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसका बगल में और एक ट्रिम्फर्ड पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है। देखिए अभी दिखाता हूँ आपको, जो करंट नहीं बढ़ रहा है उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको। दोस्तों हमको वोल्टेज बढ़ाने के लिए क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता था, अभी इसका बगल में, ठीक बगल में देखिए दोस्तों एक लगा हुआ है, वो भी ट्रिम्फर्ड पोटेंशियोमीटर है। उसको हमको क्या करना पड़ेगा, जो करंट के लिए उसको हमको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। देखिए अभी हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, हमको जितना करंट रेंज चाहिए, हमारे जो रेगुलेटर को पहले 0 पे सेट करके, नहीं तो पूरा हाई पे सेट करके, जो हाई होता है जो 400 होता है उस पर सेट करके उसको बढ़ाते जाइए। जैसा कि हमारा 400 और 399 में पहुंचेगा, हम उसको उतना में सेट करके छोड़ देंगे। पोटेंशियोमीटर को आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते जाएंगे, आपका जो करंट मीटर है वो करंट बढ़ता जाएगा। देखिए आपको जितना करंट चाहिए उतना करंट पे सेट करना उसको। आपका जो वेल्डिंग मशीन में ऐसा ही प्रॉब्लम आएगा, कोई भी वेल्डिंग मशीन में सेम यही प्रोसेस फॉलो कीजिए, आपका वेल्डिंग मशीन का प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। कि आपका जो करंट है वो करंट बढ़ता जाता है, अगर आपको करंट कम करना है तो उसको क्लॉकवाइज घुमाइए, क्लॉकवाइज घुमाने के बाद में आपका जो करंट है वो कम हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।